ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। हरे कृष्णा। तो भगवत गीता ग्रंथ हमारा चालू हुआ है। इसकी भूमिका हम पढ़ रहे थे। कल कुछ बातें बताई थी, कल तो नहीं, एक दो दिन पहले। आज फिर से हम इसको पढ़ रहे हैं और पढ़ने के बाद मैं व्यक्तिगत पूछूंगा आप सभी से क्या समझ में आया। कम से कम शॉर्ट में एक लाइन तो बोलते आना चाहिए और फिर बाद में थोड़ी चर्चा करेंगे। पिछली बार हमने पढ़ा कि भगवत गीता के इस नए संस्करण की आवश्यकता क्यों पड़ी। नया भगवत गीता ऑलरेडी मार्केट में अनेकों प्रकार की गीता के ग्रंथ उपलब्ध हैं, तो प्रभुपाद जी ने इस ग्रंथ को क्यों अलग से एक नया संस्करण के रूप में प्रस्तुत किया। उत्तर क्या था? उत्तर क्या था? पहले जो गीता के संस्करण थे वो यथारूप नहीं थे। जैसा भगवान ने कहा था बिल्कुल वैसे ही नहीं थे। उसमें काफ़ी एडल्ट्रेशन थे। कुछ लोगों ने उसमें अपने मतांतर व्यक्त किए थे। कुछ लोगों ने अपने मतानुसार कुछ बातों को नेगलेक्ट किया था। प्रभुपाद जी ने जो दिया उसमें अपने मत को व्यक्त नहीं किया। प्रभुपाद जी ने जो कमेंट्री दिया वो शास्त्रों के आधार पर, शास्त्रों की रेफरेंस देते हुए प्रस्तुतिकरण किया। इसलिए गीता यथारूप हमारे लिए उपलब्ध हो पाया। आगे बढ़ रहे। भगवत गीता का मर्म भगवत गीता में ही व्यक्त है। इसकी इको कम कर दो, विसल बज रहा है। ध्यान दें सब लोग। भगवत गीता का मर्म भगवत गीता में ही व्यक्त है। यह इस प्रकार है। यदि हमें किसी औषधि विशेष का सेवन करना हो, क्या मर्म है? ध्यान दें। यदि हमें किसी औषधि विशेष का सेवन करना हो तो उस पर लिखे निर्देशों का पालन करना होता है। हम मनमाने ढंग से या मित्र की सलाह से औषधि नहीं ले सकते। इनका सेवन लिखे हुए निर्देशों के अनुसार या चिकित्सक के निर्देशानुसार करना होता है। कैसे करना होता है? या तो जो लिखा हुआ है वैसा, या चिकित्सक ने जो बोला है। तो घंटा लगाता है वहीं खड़ा रह जाता है। फिर इसी प्रकार भगवत गीता को इसके वक्ता द्वारा, भगवत गीता को इसी प्रकार इसके वक्ता द्वारा दिए गए, अभी भी इको हो रहा है उसमें, निर्देशानुसार ही ग्रहण या स्वीकार करना चाहिए। अब वक्ता कौन है? भगवान श्री कृष्ण। ये नहीं कि मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ तो मैं वक्ता बन गया। मैं तब तक ही वक्ता हूँ जब तक मैं इन बातों को दोहराता हूँ। अगर मैं अपनी ओर से बोलने लग जाता हूँ तो फिर मैं वक्ता नहीं कहलाऊंगा। आगे बता रहे हैं, भगवत गीता के वक्ता भगवान श्री कृष्ण हैं। भगवत गीता के प्रत्येक पृष्ठ पर
उनका उल्लेख भगवान के रूप में हुआ है। निसंदेह भगवान शब्द कभी कभी किसी भी अत्यंत शक्तिशाली व्यक्ति या शक्तिशाली देवता के लिए प्रयुक्त होता है, और यहाँ पर भगवान शब्द निश्चित रूप से भगवान श्री कृष्ण को एक महान व्यक्तित्व वाला बताता है, किंतु साथ ही हमें यह जानना होगा कि भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। जैसा कि शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, निम्बार्क स्वामी, श्री चैतन्य महाप्रभु तथा भारत के वैदिक ज्ञान के अन्य विद्वान आचार्यों ने पुष्टि की है। भगवान ने भी स्वयं भगवद्गीता में अपने को परम पुरुषोत्तम भगवान कहा है, और ब्रह्म संहिता में तथा अन्य पुराणों में, विशेषतया श्रीमद् भागवत में जो भागवत पुराण के नाम से विख्यात है, वे इसी रूप में स्वीकार किए गए हैं। कृष्णस्तु भगवान स्वयं। अतः भगवद्गीता हमें भगवान ने जैसे बताई है वैसे ही स्वीकार करनी चाहिए। भगवद्गीता के चतुर्थ अध्याय में पहले श्लोक से तीसरे श्लोक तक भगवान कहते हैं, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवानम अहम अव्ययम विवस्वान मनवे प्रायः मुनिर इक्ष्वाकवे अब्रवीत एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजऋषयो विदुः स काले नेय महता योगो नष्टः परंतपः स एवायं मया ते अद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तो असी में सखा चेति रहस्यम ही एतम उत्तमम। यहाँ पर भगवान अर्जुन को सूचित करते हैं कि भगवद्गीता की यह योग पद्धति सर्वप्रथम सूर्यदेव को बताई गई। सूर्यदेव ने इसे मनु को बताया और मनु ने इसे इक्ष्वाकु को बताया। इस प्रकार गुरु परंपरा द्वारा यह योग पद्धति एक वक्ता से दूसरे वक्ता तक पहुंचती रही, लेकिन कालांतर में यह छिन्न भिन्न हो गई। फलस्वरूप भगवान को इसे फिर से बताना पड़ रहा है, इस बार अर्जुन को कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में। वे अर्जुन से कहते हैं कि मैं तुम्हें यह परम रहस्य इसलिए प्रदान कर रहा हूं क्योंकि तुम मेरे भक्त तथा मित्र हो, सखा हो। इसका तात्पर्य यह है कि भगवद्गीता ऐसा ग्रंथ है जो विशेष रूप से भगवत भक्त के लिए है, भगवत भक्त के निमित्त है। अध्यात्मवादियों की 3 श्रेणियां हैं, ज्ञानी, योगी तथा भक्त, या कि निर्विशेषवादी, ध्यानी और भक्त। इसको इन शब्दों से भी सूचित किया जा सकता है। यहाँ पर भगवान अर्जुन से स्पष्ट कहते हैं कि वे उसे इस नवीन परंपरा, गुरु परंपरा का प्रथम पात्र बना रहे हैं, क्योंकि प्राचीन परंपरा खंडित हो गई थी। अतएव यह भगवान की इच्छा थी कि सूर्यदेव से चली आ रही विचारधारा की दिशा में ही अन्य परंपरा स्थापित की जाए, और उनकी यह इच्छा थी कि उनकी शिक्षा का वितरण अर्जुन द्वारा नए सिरे से हो। वे चाहते थे कि अर्जुन भगवद्गीता ज्ञान का प्रामाणिक विद्वान बने। अतएव हम देखते हैं कि भगवद्गीता का उपदेश अर्जुन को विशेष रूप से दिया गया, क्योंकि अर्जुन भगवान का भक्त, प्रत्यक्ष शिष्य तथा घनिष्ठ मित्र था। अतएव जिस व्यक्ति में अर्जुन जैसे गुण पाए जाते हैं वह भगवद्गीता को सबसे अच्छी तरह समझ सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि भक्त को भगवान से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित होना चाहिए। ज्यों ही कोई भगवान का भक्त बन जाता है त्यों ही उसका सीधा संबंध भगवान से हो जाता है। यह एक अत्यंत विशद विषय है, लेकिन संक्षेप में यह बताया जा सकता है कि भक्त तथा भगवान के मध्य 5 प्रकार का संबंध हो सकता है। पहला, कोई निष्क्रिय अवस्था में भक्त हो सकता है। दूसरा, कोई सक्रिय अवस्था में भक्त हो सकता है। तीसरा, कोई सखा रूप में भक्त हो सकता है। चौथा, कोई माता पिता के रूप में भक्त हो सकता है। पांचवा, कोई दंपति प्रेमी के रूप में भक्त हो सकता है। अर्जुन का कृष्ण से संबंध सखा रूप में था। निसंदेह इस मित्रता साख्य भाव तथा भौतिक जगत में पाई जाने वाली मित्रता में आकाश पाताल का अंतर है।
यह दिव्य मित्रता है जो हर किसी को प्राप्त नहीं हो सकती। निसंदेह प्रत्येक व्यक्ति का भगवान से सीधा संबंध होता है और यह संबंध भक्ति की पूर्णता से ही जागृत होता है। किंतु जीवन की वर्तमान अवस्था में हमने न केवल भगवान को भुला दिया है, अपितु हम भगवान के साथ अपने शाश्वत संबंध को भी भूल चुके हैं। लाखों करोड़ों जीवों में से प्रत्येक जीव का भगवान के साथ नित्य विशिष्ट संबंध है। यह स्वरूप कहलाता है। भक्ति योग की प्रक्रिया द्वारा यह स्वरूप जागृत किया जा सकता है, तब यह अवस्था स्वरूप सिद्धि कहलाती है। अतएव यह स्वरूप की अर्थात स्वाभाविक तथा मूलभूत स्थिति की पूर्णता कहलाती है। अतएव अर्जुन भक्त था और वह भगवान के संपर्क में मित्र रूप में था। आशा करता हूँ कि आप लोगों को कुछ समझ में आया होगा और हम इन बातों पर थोड़ी चर्चा करेंगे। मैं थोड़ा सा मंगलाचरण गाता हूँ, आप लोग अपने मन में ये विचार कर लो कि जब आपसे पूछा जाए कि क्या समझ में आया, तो आप बिना इधर उधर देखे, बिना छत की ओर देखे कि कितनी गाटर हैं, कितने पंखे हैं, हाँ कितनी खिड़कियां हैं दीवारों पर, कौन कौन आया है, ये सब चीज़ों को बिना देखे आप फटाक से उत्तर दे देना, ठीक है। हाथ खड़ा करके भी उत्तर दे सकते हो और पूछे जाने पर तो उत्तर देना ही है किसी भी हालत में। ओम अज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगन ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपीकांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। कहाँ घूम रहे हो आप? वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा। यस गौरव प्रभु, क्या समझ में आया? भगवान की इच्छा के अनुसार विलुप्त हो गया था काल के प्रभाव से। भगवान की इच्छा तो नहीं कह सकते, काल का अपना प्रभाव होता है। हाँ, और जैसे वेरी गुड, अच्छी बात है। भगवान के साथ 5 प्रकार के संबंध पाए जाते हैं। ओके, आप बताइए प्रभु जी।
वेरी गुड। भगवान से भक्त का संबंध 5 तरीकों से हो सकता है। पहला है माता पिता, सखा, निष्क्रिय, प्रेमी के रूप में, या फिर सक्रिय। यस, मर्म भगवत गीता का गीता में ही दिया गया है। वेरी गुड। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। वेरी गुड, प्लीज। भगवान को ऐसे स्वयं परमेश्वर के रूप में स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि जो पहले भी जो गीता का वर्षन था है, लोग अपनी तरह से अपने मन से सोच के एक्सप्लेनेशन देते हैं, जबकि प्रभुपाद जी ने सारे शास्त्रों के आधार पर उसका एक्सप्लेनेशन दिया है। और भगवान ने स्वयं बोले ही है कि भाई मुझे परम पिता है, बट ये और भी प्रूफ जो हमारे आचार्य हैं, जैसे शंकराचार्य जी है, माधवाचार्य जी है, चैतन्य महाप्रभु जी है, उन्होंने गुरु परंपरा में इसको ऑथेंटिकेट किया। वेरी गुड। आपका शुभ नाम? तनुमय तरुमय घोषण घोषल। अच्छा अच्छा अच्छा, वेरी गुड। यस प्लीज। सच्चे वक्ता वेरी गुड। यस प्रभु, आप बताइए। अच्छा, आप थे नहीं, अंदर थे। भगवान ने अर्जुन जी को ज्ञान को इसके बाद हमारे आचार्य कृपा जी ने इसको और विस्तार से वेरी गुड। यस माता जी। ग्रेट, आप बताइए। आप बताइए। माता जी, उसको बैठने दीजिए, कथा सुन रहे हैं वो। समय निकाल करके कुर्सी पे बैठ के देखो, इतना सभ्यता से बड़े बड़े लोग नहीं सुनते, वो आकर के बैठ के कथा सुनने की इच्छा नहीं। कोई बात नहीं, जब डिस्टर्ब करेंगे तब ले जाइएगा, तब तक शांति से सुन ले दीजिए। यस।
अर्जुन की तरह बनना तो मतलब अर्जुन भी एक लोग उच्च कोटि के थे, तो उनके स्तर पे भी पहुंचना थोड़ा मतलब स्टार्टिंग में बहुत मुश्किल है, बट अगर हम भगवत गीता और उसके निर्देश कर्म करना शुरू करें, उसके अकॉर्डिंग अपनी ड्यूटीज परफॉर्म करें, तो हम उस बात तक पहुंच सकते हैं। अच्छी बात है। हाँ, मैं थोड़ा और एक्सपेक्ट कर रहा था कि जो हमने पढ़ा है उसमें से आप कुछ और उत्तर देते। आपने काफ़ी अच्छा सार बताया। धन्यवाद आप सभी भक्तों का, माताओं का। गुरु वैष्णवों की दया से अब कुछ बातें हम संक्षेप में बताएंगे, आप कृपा करके ध्यान से सुनिए। देखो, कई बातों को प्रभुपाद जी ने यहाँ पर प्रस्तुत किया है। सबसे पहली बात जो प्रभुपाद जी पैराग्राफ में आरंभ कर रहे हैं कि हमें गीता को न केवल शब्दों के रूप में समझना चाहिए या अन्य चीज़ों के रूप में अपनी धारणा जैसी हमारी है वैसी धारणा के दृष्टिकोण से नहीं समझना चाहिए। हमें गीता जिस चीज़ को समझाने के लिए प्रस्तुतिकरण हुआ है उसी चीज़ को समझने की चेष्टा करनी है। समझ रहे हो? जैसे हम मार्केट में सोना खरीदने जाएं और फिर हमें टमाटर दिख जाएं और फिर हम सोचे चलो अब आए हैं तो टमाटर अच्छे हैं, टमाटर उठा लेते हैं। तो उद्देश्य हमारा क्या था? सोना खरीदने गए थे और वापस सोने को छोड़ करके टमाटर अच्छे लगे तो क्या उठा के ले आए? टमाटर उठा के ले आए। अच्छी बात है, लेकिन टमाटर का तुलना सोने के साथ तो नहीं की जा सकती ना। कहाँ टमाटर हैं, कहाँ सोना है कि नहीं? कोई कहे मैं लेके आया ना, कुछ तो लेके आया कुछ तो लेने के लिए थोड़ी गए थे। उसके चक्कर में आप कितनी कीमती वस्तु गंवा बैठे। कीमती वस्तु लेने के लिए गए थे। इसलिए भगवत गीता में जो चीज़ हमें भगवान देना चाहते हैं हम उसी चीज़ को पकड़ने की चेष्टा करें। वो तब कर पाएंगे जब हम भगवान जो देना चाहते हैं हमारी भी चाहत वैसी ही बन जाएगी, हम भी वही लेना चाहते हैं। मान लो हम लेना चाहते हैं, सामने वाला देने वाला कोई नहीं, तो हम प्राप्त कर सकते हैं क्या? नहीं। और सामने वाला व्यक्ति देना चाहता है और हम लेना नहीं चाहते तो आ सकता हमारे पास? तो भी नहीं आ सकता। ये एक ऐसा संयोग होना चाहिए कि हमने भी वही लेना चाहिए और हमें वो वस्तु देने वाले भी मिलने चाहिए। तो भगवान दया करके हमें देने के लिए आतुर हैं, बशर्ते हम वही चीज लेने वाले बने। तो क्या चीज हमें लेनी है गीता के अंदर से? गीता के अंदर से जो चीज लेनी है उसको कहते हैं कि संसारी भाषा में उसको कहते हैं मर्म। क्या कहते हैं? मर्म। कि भाई इसका मर्म ये है, जैसे किसी फल का सब कुछ निकाल करके जूस ये है। समझ रहे हो? तो ऐसे ही भगवत गीता का मर्म क्या है, इससे प्रभुपाद जी शुरुआत कर रहे हैं। तो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं भगवत गीता का मर्म है जो गीता में ही व्यक्त किया गया है। और वो क्या है? हमेशा के लिए हम मर्म से कब हटते हैं? मर्म से कब हटते हैं वो बात यहां पर बताया है। बोले यदि हमें किसी औषधि विशेष का सेवन करना होता है तो उस पर लिखे निर्देशों का पालन करना होता है, या जो रिकॉग्नाइज्ड चिकित्सक है उसके निर्देशों का पालन करना होता है, जिसने वो सारी दवाइयों के बारे में बहुत विस्तार से अध्ययन किया है। तो ही हम उस औषधि का पूरा लाभ ले लेंगे, पूरा। ऐसे ही भगवत गीता का अगर हमें लाभ लेना है तो पहला हमारी योग्यता क्या होनी चाहिए?
सबसे पहली चीज हम उसको अपने दृष्टिकोण से ना देखें। जो लिखा है उसको पालन करना सीखें। क्या लिखा है, तोड़ मरोड़ करने की आवश्यकता नहीं। लिखे हुए को और अच्छी तरह से हम अंडरस्टैंड कर पाए, उसके लिए क्या करें, चिकित्सक के पास जाकर के और डिटेल में पूछ लें ये कैसे काम करती है कि नहीं। चिकित्सक हमें समझा देता है। तो क्या लिखा है गीता के अंदर, गीता को लेकर के गीता पर भाषण देने वाले तो बहुत मिल जाएंगे। प्राय लोग गीता में सब ये लिखा है, और कहाँ लिखा है पता ही नहीं, लिखा है भी कि नहीं लिखा है कोई पता नहीं, लेकिन इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोलते गीता में सब ये लिखा है। बस नहीं, गीता में क्या लिखा है उसके निर्देश को अच्छी तरह से पढ़ो। पढ़ने के बाद ही तो समझ में आएगा ना क्या लिखा है। तो गीता पढ़ना कितना आवश्यक है। दूसरा चीज, उसको पढ़ने के बाद किसी योग्य पढ़े हुए व्यक्ति से जो चिकित्सक के समान है उससे जाकर के समझो, तब आप क्या प्राप्त कर लोगे, जो गीता देना चाहती है वो हम प्राप्त कर लेंगे। इतना समझ में आया। और क्या कह रहे हैं प्रभुपाद जी बता रहे हैं, गीता के वक्ता कौन है, भगवान श्री कृष्ण। अब भगवान शब्द कईयों के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। भगवान शब्द की परिभाषा को थोड़ा सा खोल रहे हैं प्रभुपाद जी। भगवान शब्द भग माने ऐश्वर्य, भग माने भाग्य, भाग्य से ये भग शब्द आता है। वान माने रखने वाला, वान माने रखने वाला। जिसके पास भाग्य है, जिसके पास भाग्य से भग आया, तो जिसके पास भग है उसको रखने वाला वो क्या बनता है, भगवान। तो भाग्य किसको कहा जाता है, कोई सुंदर है कोई कुरूप है, कौन भाग्यशाली है, सुंदर। कोई हट्टा कट्टा है कोई एकदम लंगड़ा लूड़ा है, कौन भाग्यशाली है, जो हट्टा कट्टा है, अच्छा शक्तिशाली। कोई ज्ञानी है कोई बुद्धू है, कौन भाग्यशाली है, ज्ञानी। किसी के पास संपत्ति है और कोई कंगाल है, कौन भाग्यशाली है, संपत्ति वाला। किसी के पास यश है, अपयश नहीं सुयश मार्केट में, और किसी को कोई कुत्ता भी नहीं जानता गली का, कौन भाग्यशाली है, जिसका सुयश फैला हुआ है। कोई वैरागी है और कोई भोगी है, कौन भाग्यशाली है, जो वैरागी है। इसलिए तो बड़े बड़े लोग वैरागियों के पैर छूते हैं, है कि नहीं। तो यहां से कौन कौन भाग्यशाली हुआ, सुंदर, यश वाला, पैसे वाला, ज्ञान वाला, शक्ति वाला और वैरागी। ये 6 प्रकार के लोग कौन हुए, भाग्यशाली। अर्थात भग में क्या आएंगी, 6 चीजें आएंगी। भग में कितनी चीजें आएंगी, 6। जिसके पास ये 6 भग हैं, 6 चीजें हैं, उसको क्या कहेंगे, भाग्यशाली। 6 की 6 हैं तो ज्यादा भाग्यशाली, कम है तो थोड़ा भाग्यशाली, है कि नहीं। तो किसी के पास 6 चीजें तो उसको क्या कहेंगे, भगवाला। क्या कहेंगे, भगवाला। जैसे किसी के पास धन है तो उसको क्या कहेंगे, धनवान। क्या कहेंगे, धनवान। अब 6 तो है नहीं, तो 6 में से आधी चीज है उतना ही बोलेंगे ना। किसी के पास शक्ति है तो उसको क्या कहेंगे, पहलवान, पहलवान है वो। या शक्तिवान, शक्तिमान है वो। किसी के पास यश है तो क्या कहेंगे, यशवान। हाँ। किसी के पास ज्ञान है तो क्या कहेंगे उसको, ज्ञानवान, है कि नहीं। और किसी के पास 6 की 6 चीजें हैं तो अलग अलग बोलने के बजाय क्या बोल सकते हैं, भगवान।
क्या बोल सकते हैं? भगवान। किसी के पास ये 6 की 6 चीजें हैं लेकिन थोड़ी मात्रा में हैं, तो क्या कहेंगे उसको? छोटा भगवान। क्या कहेंगे उसको? छोटा भगवान। किसी के पास थोड़ी अधिक मात्रा में, तो उसको क्या कहेंगे? बड़ा भगवान। और किसी के पास पूर्ण मात्रा में है, तो उसको क्या कहेंगे? परम भगवान, पूर्ण भगवान। अनंत मात्रा में, तो उसको क्या कहेंगे? अनंत भगवान। है कि नहीं? समझ में आया? तो कई बार इंद्र भगवान, इंद्रदेव को भी क्या बोल देते हैं? भगवान, इंद्र भगवान। कई बार नारद भगवान, कई बार शिव भगवान, कई बार ब्रह्मा भगवान, कई बार गुरु भगवान। कई बार लोग भी आते, आइए भगवान, आइए भगवान बोल देते। ऐसा लगता है इसके पास श्रेष्ठ आदमी आया, कई सारी चीजों को रखने वाला, तो उसको भगवान आइए। लेकिन क्या वो सब पूर्ण भगवान है? प्रभुपाद जी कहते हैं दे आर टाइनी गॉड, दे आर टाइनी गॉड। किसी ने अगर थोड़ा सा ऐसे जादू करके सोना की चेन निकाल दी तो वो टाइनी भगवान, और किसी ने सोने की खान बना दी तो सुप्रीम भगवान। तुम तो एक चेन निकाल रहे, लोग उसी के पीछे पागल हो जाते हैं। लोग टाइनी भगवान को ही सुप्रीम मान लेते हैं, लोगों की बेवकूफ़ी है। लेकिन वास्तव में पूर्ण भगवान कौन है? जिनके पास ये 6 की 6 चीजें कितनी मात्रा में है? अनंत मात्रा में है। समझ में आया? तो हमें इस गीता को बोलने वाले कौन हैं? इतने बड़े आदमी हैं वो कि उनसे बढ़कर और कोई भगवान है ही नहीं। ऐसा किसने कहा है? ऐसा उन्होंने खुद से कहा है, ऐसा उन्होंने स्वयं कहा है। मार्केट में ऐसा कहने वाले मिल जाते हैं कि नहीं? स्वयं कहने वालों की कमी है क्या? प्रभुपाद जी कहते थे इंडिया इज द कंट्री इन विच कंट्री इन एवरी स्ट्रीट यू विल फाइंड द न्यू गॉड्स। हर गली में आपको भगवान मिल जाएंगे। कुछ लोगों तो नाम ही अपना रख देते हैं भगवान सिंह। खुद से कहने वालों की कमी नहीं है संसार में। तो फिर क्या खुद से नहीं कहना चाहिए? खुद से नहीं कहना चाहिए क्या फिर? बोलो हाँ। अगर नहीं है तो नहीं कहना चाहिए, अगर नहीं है तो नहीं कहना चाहिए। मान लो सामने वाले के हम बाप नहीं है और जबरदस्ती ठोक रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, ये कहना ठीक है क्या? नहीं। अगर नहीं है तो उसको क्यों एक्सप्लेन कर रहे हो आप? ऐसा वो ठीक नहीं है। लेकिन अगर बाप है तो क्या कहेगा? मैं तेरा चाचा लगता हूं। बाप है तो क्या कहेगा? हम तुम्हारे बाप हैं। तब कहना चाहिए कि नहीं? कहना चाहिए। इसका मतलब खुद से कहा जाना चाहिए, अवश्य कहा जाना चाहिए। जब हैं तो कहेंगे, डंके की चोट के साथ कहेंगे। कोई कहे भगवान भी ऐसे खुद से कह रहे हैं, अरे खुद से नहीं कहेंगे, वो हैं तो कहेंगे ना। वो सब कुछ नियंत्रित करने वाले हैं, सब कुछ क्रिएट करने वाले हैं, वो सब कुछ कह सकते हैं। हमसे तो अपना 2 नंबर भी नियंत्रित नहीं होता, जब आ जाता है तो भागते फिरते हैं। हम ऐसे आजकल के भगवान वो सारी सृष्टि को नियंत्रित कर सकते हैं। गोविंद देव के मंदिर में गोविंद जी विराजमान है जयपुर में, तो एक छोटा सा बालक ऐसे मंदिर में आ गया। बालक बड़ा भोला होता है,
तो बालक ने देखा ये अंदर ये भी मेरी जैसी हाइट का है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो उसने अंदर ऐसे ही जाकर, सुबह से शाम तक तू खड़ा रहता है यार, बोर नहीं होता क्या? देख मेरे पास गोटियां हैं, देख कितनी सुंदर गोटी है, आजा खेलते हैं। तो उसने इतने भाव के साथ भगवान को बोला तो भगवान की भी इच्छा हो गई, हाँ यार खेलते हैं। लेकिन देखा ये पुजारी तो मेरे को पत्थर मानता है, अब ये पुजारी का विश्वास टूट जाएगा अगर मैं पत्थर से बाहर निकल के आऊंगा तो। इसलिए उसने क्या किया, ठाकुर जी ने क्या किया, पुजारी को शौच का वेग लगा दिया, जा तू 2 नंबर करने भाग। तो भगवान ऐसे सृष्टि में किसी को भी कुछ भी कर देते हैं। उसको भगा दिया, जैसे ही वो बाहर निकला ठाकुर जी मंदिर से कूद के आ गए एकदम से, और उसके साथ गोटियां खेलने लग गए। ये भगवान है जो किसी को भी कैसे भी नियंत्रित कर सकते हैं। इसलिए पहली बात उन्होंने स्वयं कहा कि मैं क्या हूं, भगवान। इसलिए मार्केट में दूसरा व्यक्ति स्वयं कहने का अधिकारी तभी हो सकता है जब वो वास्तव में हो, अगर नहीं है तो नहीं कहना। मार्केट में लोग ऐसा भी कहते मैं भी भगवान, तुम भी भगवान, ये भी भगवान, वो भी भगवान, ऐसे भी लोग हैं। इसलिए कहाँ भगवान को ढूंढने के लिए जा रहे हो? क्योंकि अकेला भगवान बोलेगा तो जूते भी पड़ सकते हैं, और जब एक दूसरे सबको बोल दे तो सब संतुष्ट हो जाते हैं, हाँ मेरे को भी भगवान बोल दिया इसने। धूर्तों की कमी नहीं है। बोले मैं भी बाप, तू भी बाप, हम सब बाप बाप हैं, बेवकूफ़ी है। कैसे घर चलेगा जब सब बाप बन के घूमेंगे? तो ऐसे थोड़ी घर चल सकता है। बाप बाप होता है, माँ माँ होती है, बेटे बेटे होते हैं, थोड़ा अंतर होना चाहिए, लेकिन वो अंतर नहीं रखते। तो लोगों की अपनी अपनी ढपली है, वो कैसे भी बजाते रहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एक्सपर्ट ढपली वादक सिद्ध हो जाएंगे। उसके लिए शास्त्र का कंसेप्ट उनके पास होना चाहिए। तो शास्त्र में भगवान सबसे पहले अपने बारे में क्या कौन कह रहे हैं? स्वयं बता रहे हैं मैं भगवान हूं। कौन से भगवान हैं? सर्वश्रेष्ठ भगवान है। दूसरा, ना केवल उन्होंने कहा, बाकी सबने भी कहा। अब संसार में भी ऐसे बहुत सारे लोग एक दूसरे को झंडा गाड़ के ये भगवान है, ये आशाराम भगवान है, ये वाले भगवान है, ये वो वाले भगवान है। कुछ फॉलोअर इकट्ठे हो जाते हैं, फॉलोअर लोग कहें ये भगवान है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। जिनके फॉलोअर हों, जिन्होंने समाज में बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन लाया हो। कैसा रिवॉल्यूशन? पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। ये नहीं सद्दाम हुसैन ने कहा है साहब, उसने इराक में बड़ा रिवॉल्यूशन लाया। उसामा बिन लादेन ने ऐसा कहा है, उसने भी माना है। अरे उसने क्या पॉजिटिव रिवॉल्यूशन लाया है? जो समाज को उत्थान की ओर ले जाए, ही इज नॉट द फॉलोअर, ही इज द लीडर ऑफ द मासेस। तो लीडर लोग समय समय पर कहते आए हों तो क्या प्रमाण हो गया? ना तो खुद, एक तो खुद कह ही रहे, साथ में महान लोगों ने भी प्रमाणित किया है। इसलिए कृष्ण भगवान है, इस बात को किस किस ने माना है? शंकराचार्य ने माना है, जिन्होंने रिवॉल्यूशन लाया था। रिवॉल्यूशन लाया था। कैसा रिवॉल्यूशन लाया था पता आपको? ऐसा रिवॉल्यूशन लाया जिस समय के लोग भगवान की सत्ता को ही नहीं मानते थे कि भगवान नाम की कोई चीज है। वो सोचते थे सब शून्य है, एवरीथिंग केम फ्रॉम द ब्लैक होल, शून्य से सब आया। उन्होंने सारे संसार में भ्रमण कर कर के शास्त्रार्थ किया, बहस किया, प्रमाणित किया, और सबको ये बताया शून्य नहीं है, देयर इज समथिंग एनर्जी, देयर इज समथिंग सुप्रीम पावर, और अद्भुत शास्त्रार्थ किया।
सुप्रीम पावर का उन्होंने अपने शास्त्रार्थ में बहुत सारी जगह पर नाम नहीं लिखा, लेकिन अंत में उन्होंने नाम भी बताया। और शंकराचार्य ने कहा भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते, भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। तुम मूर्ख हो, मूढ़ माने गधा, तुम गधा हो, तुम्हारी मति गधे से बढ़कर नहीं है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, तुम बार बार जन्म ले रहे हो, बार बार मर रहे हो। पुनरपि जननी जठरे शयनम पुनरपि जननी जठरे शयनम, तुम बार बार जननी के जठर गर्भ में आ रहे हो, जो बहुत दुखदायक है। एह संसारे खल दुस्तारे एह संसारे खल दुस्तारे, इस संसार का ऐसा दुस्तर खल प्रभाव है, बुरा प्रभाव है। कृपा है पारे पाहे मुरारे कृपा है पाहे पारे मुरारे, एक मुरारी की कृपा से तुम पार पा सकते हो। पाही माने उनकी शरण में जाओ। किसने कहा ऐसा? शंकराचार्य ने। अंगम गलितम पलितम मुंडम अंगम गलितम पलितम मुंडम, शीघ्र ही तुम्हारा अंग गलित अर्थात बुढ़ापे की ओर चला जाएगा और तुम्हारे पलितम मुंडम, आपके बाल पक जाएंगे, सफेद हो जाएंगे। वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम, बूढ़े होकर के तुम डंडा लेके तीसरी टांग लग जाएगी। लेकिन तुम कैसे हो? बोले वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम, डंडा ले लिया, फिर भी तुम संसार में आशाओं को नहीं छोड़ रहे हो। तदपि न मुंचति आशा पिंडम, फिर भी आशा है तुम्हारी संसार में जीने की, जबकि तुम मौत के अंदर जाओगे और उसके बाद गर्भ में जाओगे। आपको पता है ये प्रार्थना कब की थी उन्होंने? हाँ, वृंदावन में माता श्री जाने वाली थी तब की थी। हकीकत में किसको बचते हो? देखो, ये उनके साथ घटना घटी थी। ये काफ़ी लंबी पंक्तियां हैं, चरपट पंचारिका के नाम से जानी जाती है ये, और इसमें बहुत शिक्षाएं भरी पड़ी हैं, केवल फोकस्ड शिक्षाएं हैं इसमें। ये बालपन से ही शंकर जी के अवतार थे, सन्यासी बन गए थे, क्योंकि आए ही थे इसी पर्पस से कि जो समाज को बुद्ध अवतार में भगवान ने शास्त्रों से विमुख कर दिया था कि शास्त्र वास्त्र कुछ नहीं है, भगवान भी नहीं है, शास्त्र भी नहीं है, अहिंसा ही परमो धर्मो, तुम पशुओं को मारना बंद करो शास्त्रों के नाम पर। तब उस समय सारा समाज शास्त्रों से और भगवान से दूर चला गया था। दूर ले जाना जरूरी था, क्योंकि शास्त्र का लोग दुरुपयोग कर रहे थे। जैसे कई बार लोग मंदिरों का दुरुपयोग करते हैं। नारी मुई संपत्ति नाशी, पत्नी मर गई, संपत्ति का नाश हो गया, अब रोटी कौन दे? संपत्ति है लेकिन खिलाने वाली पत्नी नहीं है, तो कहाँ से रोटी मिलेगी? तो पत्नी मर गई, उधर संपत्ति का भी नाश हो गया, होटल में जाके भी नहीं खा सकते, तो कहाँ रोटी खाएं? मूड मुड़ाए भय सन्यासी, सर मुड़ा के सन्यासी बन जाओ, जा जा कर के आराम से लो, खाने पीने का तो मिल ही जाएगा। तो ये दुरुपयोग है, सदुपयोग नहीं। लेकिन यहाँ पर शंकराचार्य ऐसे सन्यासी नहीं थे, एक पर्पस के लिए आए थे।
तो उस पर्पस के कारण उन्होंने क्या किया, खूब प्रचार किया बचपन से ही सीधे सन्यासी बन गए हो, ऐसा जुनून था उनके अंदर। तो जगह जगह जाकर के वो शास्त्रार्थ करते थे, बहस करते थे और बड़े बड़े लोगों को पराजित करते थे शास्त्र में। तो शास्त्र में एक तो है ऑर्डिनरी लोगों को डिफीट करना, एक होता है लीडर्स को डिफीट करना। तो अगर लीडर को डिफीट कर दोगे तो उसके अनुयायी कई सारे अपने आप ही आपके बन जाएंगे। तो शंकराचार्य कई सारे लीडर्स को डिफीट करते थे। तो एक गृहस्थी थे जो ब्रह्मा जी के अवतार थे, साधारण नहीं थे। उनका नाम कुछ था, मैं भूल रहा हूँ। वो पति पत्नी के रूप में विराजमान थे। तो शंकराचार्य उनके साथ शास्त्रार्थ करने पहुँच गए। तो उनके साथ पहुँच गए तो उन्होंने कहा भाई हार जीत का कुछ रखना चाहिए हिसाब किताब। तो उनकी पत्नी ने कहा कि हाँ, जो हार जाएगा उसको, हारने वाले व्यक्ति को, वैसे उनके पास एक दिव्य माला थी पुष्पों की और उन्होंने दोनों के गले में पहनाई थी। बोले जो हार जाएगा वो उसकी ये माला मुरझा जाएगी अपने आप। मुंडन मिश्र थे। तो इनके पास जब चर्चा हुई तो उन्होंने काफ़ी वार्ता की। तो वार्ता की तो उनके पति को तो उन्होंने पराजित कर दिया। पत्नी बोली अभी पराजय नहीं हुई, अभी हम बाकी हैं, क्योंकि हम अर्धांगिनी हैं, आधी सत्ता हमारी भी है। तो उन्होंने फिर काम शास्त्र के ऊपर उनके प्रश्न कर दिए कि काम शास्त्र के ऊपर आप कुछ बोलिए। तो काम शास्त्र को लेकर के उनका कोई अनुभूति नहीं थी, क्योंकि सन्यासी थे, कभी स्त्री भोग किया ही नहीं था उन्होंने, तो क्या बोलते। तो उन्होंने फिर उनसे समय मांगा, ऐसा समय लिया जा सकता था। तो उन्होंने समय मांगा कि मेरे को 6 महीने का समय दीजिए, मैं आपके इन प्रश्नों का उत्तर दे दूंगा। और समय मांग करके वो अपने शिष्यों के साथ विचरण करने के लिए चले गए कि इसका सॉल्यूशन निकाला जाए। और एक नगर में प्रवेश किया, वहाँ राजा मर गया था। तो राजा को अग्नि में दाह करने के लिए लेके जा रहे थे। तो उन्होंने क्या किया, अपने शिष्यों को कहा कि मैं ये शरीर छोड़ने वाला हूँ और राजा का शरीर अभी मुर्दा है, मेरी आत्मा को मैं राजा के शरीर में प्रवेश कराऊंगा, क्योंकि ये शरीर तो सन्यासी का है, इसमें तो मैं भोग नहीं सकता। इसलिए राजा के शरीर से मैं इस बात को सीखूंगा। और उन्होंने क्या किया, अपना शरीर छोड़ दिया, इन पंक्तियों को लिख करके बोले मैं संसार में जा रहा हूँ, विशेष रूप से भोगने के लिए जा रहा हूँ कामनाओं को, लौट के आने की संभावना बहुत कम है। इसलिए इन पंक्तियों को सुनाना ये सबसे भयानक तीर होगा और ये मेरे लिए ही है। ऐसा उन्होंने स्पेशली अपने लिए लिख करके दिया अपने शिष्यों को। और उन्होंने अपने शिष्यों के द्वारा अपने शरीर को एक नौका में ऐसे दिव्य औषधियों से युक्त तेल के अंदर रख दिया, जो कि शरीर खराब ना हो। और शरीर छोड़ करके उन्होंने उस राजा के शरीर में प्रवेश कर गए। और राजा के शरीर में जैसे ही चिता पे रखने जा रहे थे, राजा उठ के खड़ा हो गया। हल्ला मच गया चारों तरफ कि वो राजा जिंदा हो गया, राजा जिंदा हो गया। अब राजा जिंदा हो गया तो वापस गए। अब वापस उनको तो कुछ पता नहीं कि महल में कौन सी दिशा में क्या है, कहाँ पर क्या है, क्योंकि उनको तो देखा ही नहीं उन्होंने। अब रानियां जो सर फोड़ रही थी कि हमारे पति देव चले गए, रानियां भी आ गई, महाराज जिंदा हो गए। तो रानियों का अधिकार अधिक होता है, तो अंतपुर में रानियां पकड़ करके ले गई। तो महाराज को पूछा जा रहा है कुछ याद है, तो महाराज को कुछ याद ही नहीं है। तो रानियां सोच रही लगता गहरी चोट लगी है, स्मृति चली गई है इनकी। चतुर रानियां होती थी, रानियां भी ऐसी नहीं होती थी। आजकल तो अलग बात है, उस समय रानी बनने का ओहदा सबके पास नहीं होता था, चतुर शिरोमणि होती थी। वो समझ गई ये हमारा राजा की आत्मा नहीं है, इसको तो कुछ भान ही नहीं। तो रानियों ने फिर भी उसको छोड़ा नहीं
रानियों ने पकड़ लिया उसको और सोचने लगी कि सब हम सिखा देंगे इसको, कम से कम हमारे भोगों का रास्ता तो खुला। और वो उसको पकड़ करके ले गई और उनको सारी चीज़ें शिक्षा के रूप में प्रस्तुत करने लगी। और वो सारे काम सूत्र की भाषाओं को सीख गए और भोगों में डूब गए, इधर ऐश्वर्य में भी डूब गए, राज सत्ता चलने लग गई उनकी। फिर तो फटाक से 6 महीने बीत गए, पता ही नहीं चला। साथ में रानियों ने आदेश दे दिया कि कोई दूसरा शरीर अगर कहीं मर गया हो शहर में तो पता करो और उसका जल्दी से जल्दी दाह संस्कार करो। रानियां चतुर थी ना, किसी और की आत्मा इस शरीर में आ गई है, इसलिए उसका शरीर कहीं जिंदा नहीं हो, नहीं तो निकल के वापस जा सकती है। शिष्य लोग बड़े चतुर थे। आश्रम में कोई व्यक्ति जबरदस्ती राजकीय कर्मचारी जा नहीं सकता था, आश्रमों की मर्यादाएं होती थी, सम्मान होता था, शिष्यों ने संभाल के रखा था। जब 6 महीने बीत गए, देखा गुरुजी तो लौट के आ ही नहीं रहे, तब शिष्य ढोल नगाड़े लेकर के राज दरबार में उपस्थित हुए और वहाँ जाकर के उन्होंने ये चरपट पंचारिका को गाना चालू किया। बोले भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। शंकराचार्य ने खुद को लिखा था कि आप लोग मेरे को सुनाना, जिससे मुझ बुद्धू को अकल आ जाए कि मैं कहाँ फंसा हुआ हूँ। पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। वो शंकराचार्य जिन्होंने इतना बड़ा रिवॉल्यूशन लाया, वो शंकराचार्य को जब ऐसा फंस गए संसार में कि संसार का फंसना बहुत भीषण होता है, निकल पाना इतना सहज नहीं होता। कई बार हमको लगता है यार हम इसको बता रहे हैं इतनी बड़ी चीज और ये गीता ले क्यों नहीं रहा है। गीता कहाँ से लेगा वो व्यक्ति? उसको तो लिख करके भी कोई देख के जाए ना कि मेरे को मूड कहना, और उसको मूड कहो तो भी उसको इतना आसान नहीं होता कि वो निकल जाए। खूब पूरा का पूरा लंबा चौड़ा ये गीत सुनाया, तब जाकर के अचानक से राजा के अंदर जो शंकराचार्य थे उनके अंदर आचार्य के सारी संस्कार जागे। जागते ही उन्होंने दरबार में शरीर छोड़ दिया। शिष्य लोग भागे, बढ़िया हो गया हमारे गुरुदेव, चलो चलो आश्रम में चलो, खुश हो गए। शिष्य लोग भागे, जाकर के देखा गुरुदेव उस नौका में से जो मृत शरीर था वहाँ खड़े हो गए। बोले चलो जल्दी से मुंडन मिश्र के घर पे, उनको शास्त्रार्थ में पराजित करना है। कितने पर्पस के प्रति अपने आप को एकदम पक्का रखते थे, स्ट्रिक्ट रखते थे, ये करना है तो यही करना है, दैट्स ऑल। उसके लिए कुछ भी करना पड़े चलेगा। जीवन का उद्देश्य। चले गए, जाकर के उन्होंने शास्त्रार्थ में पराजित किया और ऐसा रिवॉल्यूशन लाया कि सारे समाज को, जो बौद्ध मत की राजधानी थी, भारतवर्ष बौद्ध मत की राजधानी नहीं, भारतवर्ष बौद्ध मत का गढ़ था और मथुरापुरी उसकी राजधानी थी। मथुरा क्या थी? राजधानी थी। उखाड़ करके फेंक दिया और भेज दिया चाइना की ओर। शंकराचार्य ऐसे रिवॉल्यूशनर आचार्य थे। राजधानी को ही उखाड़ करके फेंक दिया, भारतवर्ष में से निकाल करके बाहर कर दिया बौद्ध मत को, शून्यवाद को। कभी आवश्यकता थी उस मत की, लेकिन जब सृष्टि आगे बढ़ रही है तो पर्पस शॉर्ट आउट होना चाहिए ना। तो ये आचार्य शंकराचार्य ने करके दिखाया और वो आचार्य घोषणा कर रहे हैं कि गोविंद का ही भजन करो मूढ़मती। अपने लिए लिख करके गए कि मैं गोविंद का भजन करूं, यहां कहां भोगों में आकर के अटक गया। आदमी अपने लिए तो सबसे बेस्ट चीज रखेगा ना। तो उन्होंने अपने लिए सबसे बेस्ट इंस्ट्रक्शन रखा और उसके द्वारा सारे संसार को, फिर बाद में ये फेमस हो गया सारे संसार में कि शंकराचार्य ने इस बात को माना। तो सभी आचार्यों ने, रामानुजाचार्य का भी ऐसा ही योगदान रहा, माधवाचार्य का अद्भुत योगदान। इन आचार्यों के बारे में अब कहने जाएंगे तो फिर लंबी गाड़ी चली जाएगी। कई दिन आचार्यों की इस नट शेल सेवा को ही अगर प्रस्तुतिकरण किया जाए तो फिर लंबे कई दिन यहीं अटके रह जाएंगे हम। लेकिन हमें गीता में आगे बढ़ना है। तो गीता में भगवान स्वयं को स्वयं के द्वारा घोषित किया। क्यों घोषित किया? क्योंकि वो खुद हैं। कैसे भगवान है वो?
पूर्ण भगवान है वो। भगवान ने घोषित किया मत्तः पर तरम न अन्यत किंचित अस्ति धनंजय, अहम सर्वस्य प्रभवो, मैं सबका प्रभु हूं। ऐसा उन्होंने कई सारी जगह पे कदम कदम पर घोषणा किया है। मुझसे बढ़कर कोई नहीं अर्जुन, चिंता मत करो। इन्हीं बातों को शिव जी ने भी घोषणा किया, आराधना नाम सर्वेशाम विष्णु आराधनाम परम देवी। ये भगवान विष्णु कृष्ण सर्वश्रेष्ठ है। ब्रह्मा जी ने कहा ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, इंद्र ने कहा, चंद्र ने कहा, बृहस्पति ने कहा, वरुण ने कहा, पृथ्वी देवी ने कहा, सब ने कहा, सब आचार्यों ने कहा। शंकराचार्य ने, रामानुजाचार्य ने, माधवाचार्य जो कि साक्षात पवन देव के अवतार थे, और वो आकर के 20-20 लोगों को उठा के फेंक देते थे। अद्भुत सामर्थ्य थी उनकी। कोई प्रेम से माने तो माने, नहीं तो उठा के फेंक दिया जाएगा उसको। ऐसे रिवॉल्यूशनरी थे, पॉजिटिव रिवॉल्यूशन लाने के लिए अद्भुत कार्य किए उन्होंने। उनका सब पढ़ना चाहिए, हमको सीखना चाहिए इन आचार्यों की, क्या कृपा रही। बोले इन सब आचार्यों ने माना कि भगवान श्री कृष्ण ही परम भगवान है। कैसे भगवान है? परम भगवान है। अब वो भगवान हमें कुछ करने के लिए कह रहे हैं, तो अगर हम बुद्धिमान होंगे तो तुरंत स्वीकार करेंगे कि नहीं? और बुद्धू होंगे तो अरे कौन बाप, कौन माँ, कौन भाई, कौन बंधु, कौन पीएम, कौन इंद्र, कौन चंद्र, अरे भगवान भी हमें कुछ नहीं बिगाड़ कर सकता हमारा, आई डोंट केयर। तो बुद्धिमानों की संख्या अधिक होती है या बुद्धुओं की संख्या अधिक होती है? बुद्धुओं की संख्या अधिक होती है। तो कई बार हम मार्केट में गीता वितरण करने के लिए जाते हैं तो अरे यार कोई ले ही नहीं रहा है, कोई ले ही नहीं रहा है, सब कचरा पट्टी लोग हैं तो कहाँ से लेंगे? कचरा इकट्ठा करेंगे संसार में, शरीर से संबंधित वस्तुएं इकट्ठी करेंगे, जो शरीर मलमूत्र, हड्डी, चमड़ी, खून, मांस, मज्जा, इन सब का, थूक आदि, इन सब का बैग है। और इनमें से एक भी चीज अगर आप अलग अलग रख दो ना ऐसे, तो कोई भी चीज को एक सभ्य व्यक्ति छूना पसंद नहीं करेगा। बाल कोई काट के, जिसको बढ़िया तेल लगाते हैं हम, बढ़िया घुमाते हैं, एकदम हेयर ड्रायर से स्टाइल बनाते हैं, उस बाल कोई काट के सामने रख दो, उसको टच करके देख कैसा लग रहा है। नाक को एकदम बढ़िया ऊंची नाक, इस ऊंची नाक में से जो चीज़ निकलती है उसको निकाल करके सामने रख के देखो, उसको टच कर भाई कैसा लगेगा। मुंह को इतना पहनाते हैं, एकदम मूंछों में ताव देते हैं, होठों को देखते हैं फट न जाए होठ हमारे, संभालते हैं। उसी मुंह से जो निकलता है उसको जरा टच करके देखो निकालने के बाद। शरीर का कोई चमड़ी कोई निकाल करके थोड़ा सा, जिस चमड़ी को बढ़िया एकदम नारियल का तेल या आंवला का तेल मालिश कराते हैं, मसाज में जाते हैं, इधर जाते हैं, निकाल के चमड़ी को ऐसे सामने रख दो बढ़िया प्लेट में, टच करके देख, मांस, मज्जा, हड्डी, छी। कुत्ता भले टच करेगा उसको, एक सभ्य व्यक्ति नहीं टच करेगा। असभ्य जो कुत्ते और सुअर की तरह हैं उनको तो फिर नाक का बिल्कुल गाढ़ा भी दे दो तो भी वो खा जाएंगे उसको। सुअर है ना, क्या कर सकते हैं। तो संसार में ऐसे लोगों की भरमार ज़्यादा है, लेकिन समझना चाहिए। और सारा संसार में आप देखोगे इन्हीं शरीर से संबंधित वस्तुएं मिल रही हैं। मार्केट पूरी भरी पड़ी है इन्हीं गंदगियों से संबंधित वस्तुओं की, और वहाँ देखो लाइन लगी रहती है लोगों की। तो लोग कचरा है तो क्या खरीदेंगे? कचरा पट्टी खरीदेंगे। अब उनमें से बुद्धिजीवियों को निकाल करके और देना, ये कोई साधारण काम थोड़ी हो सकता है। इसलिए हताश नहीं होना चाहिए यार, उसकी तो इतनी वितरण हो गई, अपनी इतनी नहीं वितरण हो पाई। भगवान ने भी केवल अर्जुन को ही सुनाई है, एक ही मिला। युद्ध के मैदान में 64 करोड़ लोग थे, उनमें से बड़ी मुश्किल से एक मिला। तो इतना सहज नहीं है, इसलिए चिंता नहीं करनी चाहिए, लेकिन प्रयास करना चाहिए। तो वो भगवान हमारे लिए
कुछ विशेष देना चाहते हैं हमारे कल्याण के लिए, हमारे सुख के लिए, इसलिए हमें उनकी इस बात को स्वीकार करना चाहिए। और आगे बता रहे अर्जुन ये साधारण लोगों के लिए, सूर्य नारायण के लिए सबसे पहले मैंने दिया, सूर्य देव को दिया। दिस इज फॉर लीडर्स। ये गीता किसके लिए है? वैसे सबके लिए। लीडर्स किसके लिए होते? लीडर सबऑर्डिनेट्स के लिए होते। लीडर अपने लिए थोड़ी होते। लीडर किसके लिए होते? सबऑर्डिनेट्स के लिए होते। तो वैसे देखा जाए तो गीता किसके लिए है? सबके लिए है। लेकिन सब लीडर बनते हैं क्या? लीडर उन लोगों में से कोई बुद्धिजीवी होता है, वही बनता है। सब में अकल नहीं है कि कैसे चलें। उनमें से कोई बुद्धिजीवी निकलता है, उसके माध्यम से हाँ तुम हमारे लीडर, तुम जैसे चलाओगे वैसे चले। इसलिए गीता सबके लिए भी है और गीता विशेष रूप से लीडर्स के लिए है, क्रीमी क्लास के लोगों के लिए। इसलिए कभी क्रीमी क्लास के लोग दिखाई दें, वहाँ हिचकिचाना नहीं चाहिए, उनके सामने बोल्डली जा करके प्रस्तुत करना चाहिए। अरे आप लीडर लग रहे हो यार, आप पढ़े लिखे लग रहे हो, एकदम बड़ी गाड़ी में घूम लो, ये तुम्हारे लिए है। बड़े बुद्धिमान लग रहे हो यार, देखो ना सूर्य नारायण को दी थी। आप भी सूर्य की तरह चमक रहे हो, लो ले लो। हम किसको पकड़ेंगे? जो बेचारा मूंगफली बेच रहा हो। हाँ उसे ले भैया, तू ले इसको, तू ले इसको। तू पढ़ तो पाएगा नहीं, किसी और को ही पकड़ा देना तो नहीं, उसको भी प्रयास करना चाहिए। हालांकि कुछ विशेष लीडर होते, उनको खाली ऐसे ही दिखाते रहो खड़े होकर के, तो विशेष लीडर तो आ जाएगा आपके पास। लेकिन कुछ लीडर्स को उनका भान कराना पड़ता है। हनुमान जी को भी भान कराना पड़ा। अरे आप लांग सकते हो, क्यों नहीं लांग सकते? तो संसार में भी लीडर अपने आप में शक्तियों को भूले रहते हैं, उनको भान। आप लीडर हो, घर के लीडर तो हो ही, ज़्यादा नहीं तो लो इसको ले जाओ, घर चलाओ आराम से, अच्छा लगेगा। तो ऐसे पूरी ताकत के साथ देना चाहिए। उसके लिए पहले हमें भी थोड़ा सा तो बनना पड़ेगा। लेकिन भगवान ने ये गीता को किसको सुनाया? सूर्यदेव को सुनाया। और साथ में अन्य परंपरा के अंतर्गत सूर्यदेव के पुत्र मनु, जिनसे हम मनुष्य कहलाए, उनकी संतान, मनु की संतान, राम की संतान को रामस्य कहते हैं। राम का स्य लग जाने से काकी के का अर्थ होता है। रामस्य मतलब राम का, ऐसे मनुष्य मतलब मनु का। तो मनुष्य का अर्थ क्या हो गया? हम किसकी संतानें हैं? मनु महाराज की संतानें हैं। तो सूर्यदेव के पुत्र कौन थे? महाराज मनु। मनु के पुत्र कौन थे? इक्ष्वाकु। तो ये ऐसे हाई क्लास के लोगों से आ रही है। तो इसमें अपने आप को ऐसा नहीं सोचना मेरे को गीता पकड़नी पड़ेगी, मैं गीता कैसे बांटूंगा। गीता पकड़ना मतलब भिखारियों का काम है? नहीं, ये लीडर्स का काम है। हम भिखारी नहीं, हमारे हाथ में गीता है तो हम बहुत बड़े सौभाग्यशाली हैं। इससे बड़ा सौभाग्य और दुनिया में कुछ है नहीं। इसलिए पहले ये चली गई थी, लेकिन इसको बहुत अच्छी तरह से समझना है। अभी क्या हम समझ ही नहीं पा रहे ना, इसलिए हमें इसको हाथ में रखने में थोड़ा संकोच होता है। अगर समझ जाएंगे तो हमारी प्राण बन जाएगी। हम ना केवल ग्रंथ को ग्रंथ रूप में रखेंगे, हमारा जीवन ये बन जाएगा। हमारे जीवन में ये सब चीजें आएंगी। हमारा हर शब्द इससे आधार लेकर के बोला जाएगा। हमारा हर शब्द यहां से निकलेगा। कब? जब हम समझ जाएंगे इसको। अब समझ में क्यों नहीं आ रही? क्योंकि हम भक्त नहीं है। भगवान कह रहे हैं भक्तो असी में सखा चेती। तुम भक्त हो, सखा हो, तुम्हें ये गीता जरूर अच्छी तरह से समझ में आएगी, इसलिए मैं तुम्हें समझा रहा हूं। अब हम भक्त नहीं है, सखा नहीं है, इसलिए इससे दूर भागते हैं। अन्यथा भक्त हों, सखा हों तो सारे आचार्यों ने इसका आश्रय लिया है। दुनिया में आज तक इससे श्रेष्ठ ग्रंथ कोई नहीं माना गया है। पीएम मोदी ने भी कहा कि जापान के मिनिस्टर को, प्राइम मिनिस्टर को जब दे रहे थे कि इससे बढ़कर मेरे पास गिफ्ट देने के लिए कोई गिफ्ट नहीं है और तुम्हारे लिए इससे बढ़कर लेने के लिए नहीं। तो सारे संसार ने माना इस बात को।
तो अगर हम इसको वितरण कर रहे हैं तो कोई छोटी बात है? हम पीएम मोदी के कैडर के लोग हैं भाई। अलग बात है काफिला नहीं चल रहा है हमारे आगे पीछे गाड़ियों का, लेकिन एक दिन चलेगा, एक दिन देवलोक के विमानों का भी काफिला चलेगा। लेकिन हम अपना काम करें, उसमें हिचकिचाना नहीं चाहिए। लेकिन काम तभी करेंगे जब समझ में आएगी। समझ में आने के लिए थोड़ा भक्त बनना पड़ेगा, है कि नहीं? जब तक भक्त नहीं बनेंगे, भक्त बनने के लिए भी इसी का सहारा लेना पड़ेगा। इसलिए भक्त बनने के लिए ऐसे क्लासेस सुनते रहेंगे, धीरे धीरे भक्त बन जाएंगे। तो यहाँ से हमें कई बातें सीखनी चाहिए। विशेष रूप से हमें मर्म जानना है। मर्म जानने के लिए भगवान ने जैसा कहा है हमें वैसा ही पढ़ना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, अपने मन गढ़ंत विचारधारा से नहीं। और जो पढ़े हुए चिकित्सक की भांति जो आचार्य हैं, जो भक्त लोग हैं, जो वक्ता लोग हैं, जैसे वक्ताओं की परंपरा प्रभुपाद जी के माध्यम से हमें प्राप्त हुई, अर्जुन के माध्यम से जो वक्ताओं की परंपरा प्राप्त हुई, जो सूर्यदेव के माध्यम से वक्ताओं की परंपरा प्राप्त हुई, इस परंपरा का सहारा लेकर के हमें इस गीता को समझना होगा। पहले हम सबऑर्डिनेट बन जाएं, अच्छे सबऑर्डिनेट बन जाएं, जो हमारे लीडर्स को अच्छी तरह से हम फॉलो करने लग जाएं, तो हम जल्दी इस चीज़ को एसिमिलेट कर पाएंगे अपने जीवन। और फिर क्या होगा, हम भगवान को भगवान के रूप में मानेंगे और उनका आश्रय लेंगे, उनकी शरण लेंगे। और परिणाम स्वरूप संसार में शंकराचार्य के आदेशानुसार बार बार जन्म लेने से, बार बार मरने से, बार बार जननी के जठर गर्भ में जाने से सारे कष्टों से बच जाएंगे। आगे जो बातें बताई हैं हमने पढ़ तो थोड़ा ज़्यादा लिया, लेकिन हाँ, अध्यात्मवादियों के बारे में बताया कि अध्यात्मवादी 3 प्रकार के होते हैं। परंपरा का महत्व बता दिया हमने। गीता का मर्म क्या है, कैसे समझ में आएगा, एसेंस क्या है, कैसे समझ में आएगा, जब हम एज इट रूप से इसको पढ़ेंगे और समझेंगे। सबसे बड़े वक्ता कौन है? भगवान श्री कृष्ण। भगवान शब्द का अर्थ समझा दिया, उन्होंने खुद घोषणा किया है और भगवान के रूप में अन्यों ने भी उनको घोषित किया है। उनके बारे में कैसे अन्यों ने घोषित किया? चिंटू पिंटू ने नहीं, आचार्यों ने, जिन्होंने बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन ला करके दिखाया और अद्भुत रिवॉल्यूशन लाया। शंकराचार्य की थोड़ी महिमा के माध्यम से हमने आपको कार्य बताए उनके। उन्होंने भी भगवान कृष्ण को ही भगवान माना है। कौन से भगवान? सुप्रीम भगवान। कौन से भगवान? सुप्रीम भगवान। और वो भगवान हमें लीडर्स के माध्यम से ये परंपरा दे रहे हैं और परंपरा के माध्यम से हमें भक्त बनने का एक मौका दे रहे हैं, जिससे हम अपना चाहें तो उद्धार करा सकते हैं। तो परंपरा तक की बात की महिमा हमने व्यक्त कर दी। आगे अध्यात्मवादियों की शुरुआत 3 रूपों में बताया, ज्ञानी, ध्यानी और भक्त, या ज्ञानी, योगी और भक्त। समझ में आया? तो इनको कल के दिन एक्सप्लेन करेंगे। धन्यवाद आप सब।